नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। तो आज हम सब चर्चा करेंगे 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप यदि इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? WHO। तो WHO ने घोषणा की है ये $2 बिलियन देने की। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना कब होती है? WHO की स्थापना हुई है अपने 7 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा लेसोथो। ये लेसोथो के प्रधानमंत्री है जिन्होंने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। लेसोथो की बात करें तो लेसोथो की राजधानी है आपके मासेरू। लेसोथो की राजधानी क्या है? मासेरू। और वर्तमान में लेसोथो की करेंसी है लेसोथो लोटी वर्तमान में लेसोथो की करेंसी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वही 20 मई को मनाया जाता है। और विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML ने की थी। अब बात करें विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेंड। थीम क्या थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो इस रोबोट का नाम रहेगा आपके रेल बोट का इस्तेमाल, ये रेल बोट एक रोबोट का नाम रखा गया है। रेल बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है। बात करें दक्षिण मध्य रेलवे की तो दक्षिण मध्य रेलवे का वर्तमान में मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। और महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो गजानन मालिया वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक है। बात करें भारतीय रेलवे की, क्योंकि रेलवे से संबंधित बात आई है तो भारतीय रेलवे की बात भी बनती है। तो भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई है। और मुख्यालय वर्तमान में इंडियन रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में इंडियन रेलवे का मुख्यालय है। और रेलवे मंत्री कौन है भारतीय रेलवे मंत्री? तो पीयूष गोयल रेल मंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। बात करें UNRWA की तो UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है, यानी कि हिंदी में से कहे तो संयुक्त राष्ट्र
राहत और निर्माण एजेंसी। बात करें UNRWA की, तो स्थापना हुई थी UNRWA की 8 दिसंबर 1949 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्थान कहाँ पे है? अम्मान जो कि जॉर्डन में है। और वर्तमान में आयुक्त जनरल बात करें तो क्रिश्चियन सैंडर्स वर्तमान में आयुक्त जनरल है UNRWA के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो इस अवार्ड को किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बद्धवार ने। वाइस एडमिरल विनय बद्धवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं और उन्हें ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने। इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शैक्षणिक संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। और बात करें अपने देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ये मंत्रियों में भी इम्पोर्टेंट मंत्री है। आगे बात करते हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके कि हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगले प्रश्न की, तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके लद्दाख की बात करें, लद्दाख हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना, आप सभी को पता होगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आर के माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका पूरा नाम राधा कृष्ण माथुर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? आप सभी को पता होगा आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की एक पहल शुरू की है, जो से प्रारंभ किया गया है कि भाई भारत को खुद पे निर्भर होना चाहिए। दूसरे देशों की चीज़ें, दूसरे प्रोडक्ट खींचने से बजाय अपने देशों की स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें, ताकि अपने देश के छोटे व्यापारी हैं जो उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो इसलिए एक पहल चलाई आत्मनिर्भर भारत। तो उस पर लता मंगेशकर ने एक गाना गाया है। तो उस गाने का नाम क्या है? उस गाने का नाम है जयतु भारतम। और लता मंगेशकर आप सभी को पता है भारतीय गायिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा वोडाफोन। ओप्पो ने वोडाफोन के साथ ये समझौता किया है। और वोडाफोन और ओप्पो की बात करते हैं कि ओप्पो एक चाइनीज़ स्मार्टफोन बनाने की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और वर्तमान में इसके संस्थापक कौन है ओप्पो के? तो संस्थापक है चैन मिंग योंग। और मुख्यालय, ओप्पो का मुख्यालय आपके गुआंगडांग चाइना में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन की स्थापना हुई थी आपके 16 सितंबर 1991 में। वोडाफोन एक नेटवर्क प्रदाता कंपनी है, आप सभी को पता है। वर्तमान में वोडाफोन का मुख्यालय लंदन आप सभी को पता है इंग्लैंड में है। और वर्तमान में वोडाफोन के CEO है गेरार्ड क्लेस्टरली। कौन है? गेरार्ड क्लेस्टरली। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके
राजस्थान राज्य ने ये बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ट्विटर के नाम पे। ट्विटर आप सभी को पता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई और वर्तमान में ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में। संस्थापक एंड सीईओ की बात करें तो ट्विटर के संस्थापक और सीईओ है जैक डोरसे वर्तमान में सीईओ है और संस्थापक भी ट्विटर के यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 आयोजित होगा? तो इसका उत्तर रहेगा रूस में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 आयोजित होगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को। वर्तमान में रूस की करेंसी रूबेल, वहाँ की जो करेंसी चलती है रूबेल, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। और आप सभी को थोड़ा सा जीके के लिए बता दूं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, वो है यूराल पर्वत, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते कि हर वीडियो में आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, कल के वीडियो में भी पूछा था। तो कल के वीडियो का प्रश्न क्या है कि रत्नाकर मत करी, ये प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए मैंने कहा था, काफ़ी लोगों ने दिया है। तो ये जो प्रश्न है कि हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लेखक और नाटककार दोनों थे रत्नाकर मतकरी, तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। चलिए आज के प्रश्न पे, आज का अपना क्या प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? केदारखंड और मनुखंड किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर तो बनता ही है, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वहां से सारी PDF प्राप्त कर सकें हमारे चैनल की। और आप हमारे इंस्टा ID और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई अपडेट्स छूटे नहीं। मिलते एक नई क्लास के साथ कल फिर। जय हिंद, जय भारत।